जय माता दी। माता रानी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए शुभ दिन अष्टमी और नवमी तिथि है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त अपना व्रत पूरा करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि इसका सर्वोत्तम विधि कुमारी पूजन है। यही कारण है कि तब से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और माँ दुर्गा सुख समृद्धि धन वैभव का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन से 9 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि व्रत का फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और सभी की तरक्की होती है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा करने को से व्यक्ति को अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। कुमारी की पूजा करने से आयु और बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति की पूजा करने से धन और वंश वृद्धि। कल्याणी की पूजा से राज सुख विद्या विजय की प्राप्ति होती है। कालिका की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं और चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। सांभवी की पूजा से वाद विवाद समाप्त हो जाता है और दुर्गा की पूजा करने से सफलता मिलती है। सुभद्रा की पूजा से रोग नाश होते हैं और रोहिणी के पूजा से भक्तों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अब कन्या पूजन की विधि। कन्या को बुलाने से पहले उनको भोजन कराने से 1 दिन पहले ही उन्हें निमंत्रण दे देना चाहिए। जब कन्या घर पर आवे तो परिवार के पूरे सदस्य एक साथ स्वागत उनका करें और दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को हल्दी कच्चा दूध पुष्प एवं दुर्वा मिश्रित जल से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। इसके बाद सभी देवी स्वरूप कन्याओं के माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को सुरुचि भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल तक होनी चाहिए और इसकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए। उस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। अंत में कन्या को जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले और देवी माँ को ध्यान करके कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगे। ऐसा करने से माँ देवी प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद उनके पैर जिस जल से उनके पैर धोते हैं उस जल को पूरे घर में छिड़क दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।